स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि इंसान की पहचान उसके गुण से होती है। हमारे किसी अपने ने भी हमें ये बात याद दिलाई कि तुम्हारे गुण से ही तुमको मैं अपना सकता हूँ, या तुम्हारे गुणों के वजह से ही मैं तुम्हारे करीब आया था। अच्छी बात है। इंसान के लिए दुनिया में उसकी पहचान उसकी गुणों के वजह से ही होती है। पर ये हमारी रियलाइजेशन है कि गुण के वजह से हमें अपनी पहचान बनानी होती है या लोगों के लिए खास बनना पड़ता है, लेकिन जो हमारे अपने होते हैं, जो हमें अपनी फैमिली मानते हैं, वो हमारे अंदर गुण रहे चाहे अवगुण रहे, वो हमें हमेशा अपना मानते हैं। एक माँ अपने बच्चे को उसके अंदर गुण ना रहने के वजह से अलग नहीं कर देती। एक भाई अपने बहन को गुण ना रहने के वजह से अलग नहीं कर देता। एक पति अपने पत्नी को गुण ना रहने के वजह से अलग नहीं कर देता, छोड़ नहीं देता, उसको समझाता है, उसको एहसास दिलाता है। लोग तो कैरी मिनाटी के वीडियोस बहुत देखते होंगे ना। उन्होंने भी कभी कहा था कि वो अपने बच्चे का एग्जाम्पल लेकर उन्होंने बोला था, लेकिन मैं मानती हूँ ये हर रिश्ते में होता है। जिसको हम अपना मानते हैं, जिसको हम अपना सोचते हैं कि वो हमारे अपने हैं, उसको हम एहसास दिलाते हैं, उसको सिखाते हैं उसकी गलतियाँ, उसको ब्लेम ना करके सिखाते हैं गलतियाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देते हैं। किसी को छोड़ देना बहुत आसान होता है। बात तो तभी बनती है जब हम रिश्ते को कायम रखते हैं, उसके साथ में एक बॉन्डिंग बना करके रखते हैं, उसको एहसास दिला के उसके गलतियों को सुधारते हैं। तभी तो बनती है एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा रिश्ता। चाहे तो दुनिया में 100 लोगों के साथ रिश्ता बना लो, लेकिन वो एक के साथ में जो स्पार्क बनेगी ना, वो बार बार आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। चाहे पिछले रिश्तों में चले जाओ, आगे लोगों को ढूंढने लग जाओ, लेकिन वो स्पार्क आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो जो मिलता है, अगर उसके अंदर अवगुण भी दिखने लगे किसी भी रीज़न के वजह से, तो उसको एहसास दिला सकते, उसको सुधार सकते, उसके गुण वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। तब तक, जब तक दुनिया है, जब तक दोनों जिंदगी में है, जब तक दोनों जिंदा है, कोशिश करते रहना चाहिए। उसको अलग अलग तरीके से सिखा सकते हैं। और एक बात मुझे यहाँ कहनी है कि चाहे आपके अंदर गुण रहे ना रहे या जो भी रहे, there are several reasons or thousands reasons to leave a person, but the one who wants to stays back for only one reason at least. एक भी रीज़न मिल जाए ना, जिसको रहना होगा वो एक रीज़न के वजह से ही रह जाएगा, और जिसको छोड़ना होगा उसको 100 तरह की अवगुण दिख जाएंगे, उसको बहाने मिल जाएंगे, वो ढूंढ ढूंढ के बोलने लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर ये है वो है। उसको जाने की रीज़न चाहिए थी, उसको जाना ही था, उसको जाने की रीज़न चाहिए थी, उसके दिमाग में था ही। अगर वो आपके लिए आपको इम्पोर्टेंट समझेगा तो फिर वो आपको एहसास दिलाएगा, आपको सुधारेगा, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं। जो इंसान आपके अंदर खामियों को देख के आपको छोड़ता है, उसको सिर्फ आपकी अच्छाई पे ही थी। उसने आपकी अच्छाई को अपनाया था, उसने आपको नहीं अपनाया था, आपके सोल को नहीं अपनाया था, उसने आपकी अच्छाइयों को सिर्फ अपनाया था। नहीं तो गंदगी चीज़ अगर देख के वो आपको सुधारने की कोशिश करता, वो आपको एहसास दिलाता, लेकिन आपको परमानेंटली कभी आपसे दूर नहीं जा पाता, क्योंकि उसके दिल में भी एक कनेक्शन, एक फीलिंग रहती, जिससे वो बार बार आपके करीब आना चाहता। पिछले या आगे किसी के पास जाने के लिए या खुद अकेले आपको रोने के लिए छोड़ दे के नहीं जाता। जिसको रहना होगा वो 100 तरीके के ख़राब चीज़ों को देख के भी आपके साथ रहेगा, कोशिश करेगा आपको अच्छा बनाने के लिए, आपको आपके बेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। जो आपको प्यार करेगा वो आपको ग्रोथ दिलाएगा, वो आपके अंदर अच्छाई को भरने की कोशिश करेगा, आपकी खामियों को वो तोड़ने की कोशिश करेगा, ना कि आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, कभी नहीं। जो आपकी अच्छाई के लिए आपसे जुड़ा था, पर उसको समझ में आया कि आपके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी अगर है या पैदा हो रही है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। वो फेडअप नहीं होगा आपके पीछे। अगर वो फेडअप हो रहा है तो उसने आपसे प्यार नहीं किया है, और अगर उसने आपसे प्यार नहीं किया है और धोखा दिया है, तो धोखा देने से हम धोखे को ही अट्रैक्ट करते हैं। ये बात सच है। ज़िंदगी में अगर हम किसी को भी दर्द देते हैं, उससे फेडअप हो जाके उसको दर्द देते हैं, धोखा देते हैं, तो जो चीज़ हम रेडिएट आउट करते हैं, उसी चीज़ को हम और अट्रैक्ट करते हैं।
बहुत सारी चीज़ें अच्छा होता है मेरे ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मैं हमेशा, मेरा मेरा दिमाग ही ऐसे चलता है, मैं हर एक चीज़ में सिर्फ पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ और मुझे हर वक्त मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों से मुझे अच्छाई मिलती है। मुझे अपने अंदर हमेशा मेरी गलतियों को मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ, कभी उसको सुधारने में टाइम लगे ना लगे, लेकिन मैं ढूंढ लेती हूँ। तो और भगवान की कृपा से उसको मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ और मैं कर लेती हूँ। आगे पीछे रहती हूँ, परफेक्ट बनने की कोशिश करने में कोई गलत बात नहीं है, वो हम सब कर सकते हैं। तो मैं वो चीज़ करती हूँ और मैं अपने ज़िंदगी में लोगों को, जिसको मैंने अपना माना है, उसको कभी भी दर्द देने का और छोड़ने का निर्णय नहीं लेती हूँ। अगर मैंने कभी लिया तो वो मैंने गलती किया और उसको मैं ठीक भी करती हूँ, परंतु मैं कभी भी किसी को, अपने चहीते लोगों को या किसी को भी गलतियों को देख के उसको छोड़ देना, ये मेरा नेचर नहीं है। उसको सुधारने की कोशिश करना, उसके बेस्ट फॉर्म में लाना, ये मेरी नेचर है और शायद ये ही होना चाहिए। लोगों को गुणों से परखिए और उसके अंदर अवगुण दिखे तो उसको छोड़ने के जगह, किसी भी चीज़ को चाहे तो फटाक से छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने के जगह अगर उसको अपना मानते हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करिए, उसको स्पेस दीजिए, खुद भी स्पेस लीजिए, परंतु उससे परमानेंटली अलग होने की कोशिश करेंगे तो अलग होने की वाइब्रेशन को ही आप बार बार अट्रैक्ट करेंगे, किसी के साथ भी। थैंक यू।